अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज़ यानी ग्रुप डेटा से सॉल्व करेंगे और एक एक करके सारे स्टेप देखेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूस सीरीज़ यानी ग्रुप डेटा। ठीक है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ये आपके पास कि फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। पहली रोज़ क्लास इंटरवल की बनी हुई है, दैन इसके बाद फ्रिक्वेंसीज़ हैं। क्लास इंटरवल्स के साथ अगर फ्रिक्वेंसीज़ दे दी जाएँ तो ये कंटिन्यूस सीरीज़ और ग्रुप डेटा बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद दो पहले से जो कॉलम गिवन है वो पहले आप लोगों ने लिख लेने हैं। क्लास इंटरवल्स का कॉलम गिवन है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है। तो आइए पहले इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल बना हुआ है 11 to 20, दैन इसके बाद बना हुआ है 21 to 30, दैन इसके बाद 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 एंड लास्ट वन इज़ 61 to 70। ठीक है, क्लास इंटरवल्स की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। दैन इसके बाद फ्रीक्वेंसीज़ के कॉलम को फिल करना है। ये दी हुई फ्रीक्वेंसीज़, सबसे पहले कॉलम की फ्रीक्वेंसी 10, दैन इसके बाद 12, 7, 5, 3 एंड लास्ट वन इज़ 2। ये दो कॉलम तो पहले से गिवन होंगे। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की कंटिन्यूस सीरीज़ कर रहे हैं, ये दो कॉलम पहले से गिवन होंगे और आगे चार बनाने पड़ते हैं। सबसे पहला मिड वैल्यू होगा। मिड वैल्यू क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें एक्स चाहिए होता है। एक्स मतलब वैल्यू, सिंगल वैल्यूज़ के लिए हमें मिड वैल्यू बनानी पड़ती है, मतलब इन ग्रुप्स की मिड वैल्यू चाहिए होती है हमें। दैन इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएंगी एक्स की, इनका स्क्वायर लेंगे। दैन एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। ये कॉलम क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ये चार आगे कॉलम बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कॉलम्स को फिल कर लेते हैं, जितने का आगे चार और बनने। तो मिड वैल्यू निकालनी है। हर ग्रुप की मिड वैल्यू निकलेगी कैसे? मिड वैल्यू का फॉर्मूला ये है कि हर ग्रुप की लोअर वैल्यू में प्लस करेंगे उसकी अपर वैल्यू और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 11 को प्लस किया 20 में एंड 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 15.5। इसी तरह 21 को प्लस करेंगे 30 में और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25.5 एंड 31 को 40 में प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 35.5। 41 को 50 में प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45.5 एंड 51 को 60 में प्लस करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 55.5 एंड लास्ट 161 को 70 में प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 65.5। ये तो हर ग्रुप की मिड वैल्यू निकल गई और इसमें मिड वैल्यू को हमने डिनोट कर दिया एक्स से। ठीक है, अब इन x का क्या लेना है? स्क्वायर। तो ये कॉलम फिल होगा। x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है, मतलब 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5। सो आंसर इज़ 240.25। देन इसके बाद 25.5 को मल्टीप्लाई करना है 25.5 से। सो आंसर आएगा 650.25। देन इसके बाद 35.5 को मल्टीप्लाई करना है 35.5 से। सो आंसर आएगा 1260.25। देन इसके बाद 45.5 मल्टीप्लाई बाय 45.5। सो आंसर इज़ 2070.25। ऐसे करते रहना है। 55.5 मल्टीप्लाई बाय 55.5। सो आंसर इज़ 3080.25 and 65.5 multiplied by 65.5 and last one is 4290.25। एक्स स्क्वायर आ गए। अब इसके बाद एफ एक्स, मतलब एफ़ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की वैल्यू से। ये रहा एफ़ का कॉलम, ये रहा एक्स का कॉलम। ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15.5। सो आंसर इज़ 155। देन इसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 25.5। सो आंसर इज़ 306। देन इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 35.5। सो आंसर इज़ 248.5। देन इसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 45.5। सो आंसर इज़ 227.5।
और लास्ट में ये सेकंड लास्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 55.5, तो आंसर इज़ 166.5। और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय 65.5, तो आंसर इज़ 131। ठीक है, एफ एक्स का कॉलम भी फिल हो गया। आइए हम वापस देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 15.5, दैन इसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 25.5, दैन इसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय 35.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 45.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 55.5। ये हम चेक इसलिए करें ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से करना है। एफ एक्स हो गया, ठीक है। दैन इसके बाद एफ एक्स स्क्वायर को का कॉलम को फिल करेंगे, मतलब एफ़ के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स ये एक्स स्क्वायर से। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 240.25, 10 मल्टीप्लाई बाय 240.25। सो आंसर आया आपके पास 2402.5। देन इसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करना है 650.25 से, तो आंसर इज़ 7803। देन इसके बाद 7 को मल्टीप्लाई करना है 1260.25 से, तो आंसर आया 8821.75। देन इसके बाद 5 मल्टीप्लाई होगा 2070 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 2070.25, सो आंसर आएगा 10351.25। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3080.25, सो आंसर इज़ 9240.75। and last one 2 multiplied by this 2 multiplied by 4290.25, so answer is 8580.5। सब कॉलम फिल हो गए। जब भी कॉलम फिल हो जाएं तो आपने क्लोज करके हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल ये फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, इसे यूज़ किया जाता है सम के लिए। हमें सम चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का। जब भी हमने इस कॉलम को बनाया था, अगर इस कॉलम को हम सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। फ्रिक्वेंसी के टोटल को एन बोलते हैं। एन मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम इसको प्लस करते हैं। 10 + 12 + 7 + 5 + 3 एंड लास्ट वन +2, तो इट्स आंसर इज़ 39। ठीक है, एन मिल गया। देन इसके बाद हमें सम चाहिए था सिग्मा एफ एक्स। तो ये कॉलम को हम सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो आइए इसको हम प्लस करते हैं। 155 + 306 + 248.5 + 227.5 + 166.5 + 131, तो आंसर आया इसका 1234.5। इन सब का टोटल 1234.5 आ गया। देन इसके बाद इससे सम करना है, तो आइए करते हैं 2402.5 + 7803 + 8821.75 + 10351.25 + 9240.75 and last one 8580.5, so answer is 47199.75। कॉलम्स को फिल करने के बाद आपने हेडिंग डालनी है। बस कॉलम्स याद रखिएगा, 2 कॉलम पहले से गिवन होंगे, 4 बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बता दिया किस तरह बनते हैं। अब हमें इस फॉर्मूले, ये फार्मूला है, इसमें पुट करनी है वैल्यूज़ को। तो आइए पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपके पास आया था 47199.75 एंड एन था आपके पास 39, तो यहाँ आ गया 39। सिग्मा एफ एक्स था 1234.5 डिवाइडेड बाय 39 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इससे 39 से डिवाइड करना है, तो ये करते हैं डिवाइडेड बाय 39, सो आंसर है आपके पास
1210.25 माइनस इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1234.5 डिवाइडेड बाय 39, सो आंसर इज़ 31.65 होल स्क्वायर। ठीक है, ये अगेन ऐसे सेम नीचे आ जाएगा 1210.25 माइनस इसका होल स्क्वायर ले लेंगे 31.65 का स्क्वायर ले लेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 100.1.72। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो 1210.25 माइनस 100.1.72, सो आंसर आया आपके पास 208.53। इस 208.53 का रूट ले लेंगे, तो आंसर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का निकल के आया 14.44। दैट्स योर आंसर। काफ़ी लंबी कैलकुलेशन थी। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन को कंटिन्यूस सीरीज़ यानी ग्रुप डेटा से सॉल्व किया। हमने समझा कि कंटिन्यूस सीरीज़ किस तरह होती है। अगर क्लास इंटरवल्स के साथ फ्रिक्वेंसीज़ दे दी जाए, इस तरह डेटा ग्रुप में और साथ में फ्रिक्वेंसी हो, तो कंटिन्यूस सीरीज़ और ग्रुप डेटा कहलाता है। 2 कॉलम पहले से गिवन होंगे, 4 कॉलम हमें बनाने हैं। देन इसके बाद हेडिंग लगानी है कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन की, फार्मूला पुट करना है फार्मूलाज में। देन इसके बाद वैल्यूज़ को एक एक करके पुट करके जाना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट, एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।